हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो वर्डप्रेस होता है उसमें जो हेडर के मेन्यूज आते हैं या फुटर में जो मेन्यूज आते हैं उसको कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और हेडर में कैसे सेट करते हैं और फुटर में कैसे सेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम अपनी थीम्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपनी नई थीम को कैसे अपलोड करेंगे, उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो हमने जो अभी आपको दिखाने के लिए एक थीम इंस्टॉल करी हुई है, मर्ड फ्यूरी नाम है थीम का। एक ई कॉमर्स बेस्ड थीम है। मैंने भी इसमें कोई भी कंटेंट नहीं डाला हुआ है, जस्ट थीम अपलोड करके इसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो आप ये देखो, मर्ड फ्यूरी का एक बाय डिफॉल्ट लोगो आ रहा है, एक सर्च बार आ रहा है, एक यूजर का आइकन है एंड लेटेस्ट पोस्ट। अभी कोई भी पेज यहाँ पर क्रिएट नहीं है, कोई भी सेम चीजें सेट नहीं है, ना हेडर है ना फुटर है, जस्ट थीम का जो बेसिक लेआउट है वो है। तो जो हेडर का मेनू है वो कैसे क्रिएट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में एक मेनू का एक मेनू बना होता है, मेन्यूज के नाम से, उसको हम क्लिक कर लेंगे। मैं एक नेट ऐप में ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो रहा है। तो तब तक जब तक लोड होता है तब तक ये बेसिकली मेन्यूज के डिफरेंट लोकेशंस होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर एडिट मेन्यूज यहाँ पर ये है और क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। तो सबसे पहले आ रहा है मेन्यू स्ट्रक्चर, गिव योर मेन्यू नेम, देन क्लिक क्रिएट मेन्यू। सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर हेडर मेन्यू या मेन मेन्यू, जहाँ या जिस लोकेशन के लिए मेन्यू बना रहे हो। जैसे हमारा मर्ड फ्यूरी थीम है, तो यहाँ पर मैं आपके लोगों के बगल में कई बार कैटेगरी मेन्यू आते हैं, साइड बार में मेन्यू आते हैं, राइट साइड में मेन्यू आते हैं, या ऑन पेज पे डिफरेंट मेन्यूज आते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। और थीम आपकी जितनी भी थीम होती है, सारी थीम में अलग अलग मेन्यू का सपोर्ट होता है। कहीं पर केवल एक ही मेन्यू सपोर्ट करता है, किसी थीम में कई सारे मेन्यू सपोर्ट करते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि आपका कैटेगरी मेन्यू यहाँ पर शो करता है, यहाँ पर अलग मेन्यू शो करता है, यहाँ पर अलग शो करता है। तो आपका ये जो थीम का मेन्यू का लोकेशन है, डिफरेंट थीम में डिफरेंट होता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी बेसिक मेन्यू बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया हेडर मेन्यू, जो कि आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि वाला मेन्यू हमारा हेडर में शो करेगा। अब यहाँ पर ऑटो ऐड पेजेस, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आप पेजेस यहाँ पर क्रिएट करोगे, क्योंकि वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में या तो पोस्ट होता है या तो पेज होता है। पोस्ट क्या होता है, वहां पर से आप ब्लॉक क्रिएट करते हैं, पेजेस से आपके जो नॉर्मल पेजेस होते हैं इंफॉर्मेशनल या कंटेंट बेसिस, उनको पेज को क्रिएट करते हो। जैसे ही आप पेज क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके मेन्यू में क्रिएट हो जाएगा। तो आप जैसा चाहो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सपोज आपने मेन्यू में आपने 5 मिनट बना, आपने आपने कंटेंट पेजेस आपने बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मेन्यू में ऐड हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको चेक करना चाहिए। तो अभी देखो, जो हमारी मर्ड फ्यूरी थीम है, डिस्प्ले लोकेशन यहाँ पर देखो कितनी जगह पे आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी मैंने बोला था 1 2 3 4 5 मेन्यू वो सपोर्ट कर रही है कि आप जो यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करोगे वो इन लोकेशन पे दिखाई देगा। प्राइमरी मेन्यू में आप मेन्यू अलग बना सकते हो। कोई मेन्यू ऐसा बना दो जो सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट मेन्यू में डिस्प्ले करेगा। तो वो जब मेन्यू बनाओगे तो अपने आप जिस लोकेशन पे कोड लगाया गया होगा उस लोकेशन पर शो होने लगेगा। जैसे मोबाइल के लिए आप अलग मेन्यू बना सकते हो। मोबाइल का कैटेगरी मेन्यू जो शॉपिंग कार्ट होता है उसकी शॉपिंग साइट्स के लिए, तो उसके लिए कैटेगरी मेन्यू आप अलग बना सकते हो। जैसे आपका कोई यूजर लॉग्ड इन है, लॉग इन कर लिया है उसने साइन अप के बाद में, तो उसको आप अलग मेन्यू दिखाना चाहते हो, तो आप उसको अगर इसको चेक कर दोगे और उस मेन्यू में जो आइटम रखोगे तो वो मेन्यू उसको दिखने लगेंगे। तो अभी हम बेसिकली प्राइमरी मेन्यू की बात करते हैं जो आपको हेडर में दिखाई देगा। ठीक है, केवल इतना सही, जिसको हमने नाम दे दिया हेडर मेन्यू। क्रिएट मेन्यू कर लेते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस वीडियो या रिगार्डिंग मेन्यू क्रिएशन, आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एज सून एज मैं पिक करूंगा आपकी। टिल देन
देन अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज एटलीस्ट एक बार वीडियो हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। ये देखो हमारा मेनू यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। हेडर मेनू के नाम से एक मेनू नेम बन गया है, क्या साइन हो गया, प्राइमरी मेनू। अभी यहाँ पर देखो पेजेस में क्या है, हमारा सैंपल पेजेस है, व्यू ऑल पे भी हमारा कुछ भी नहीं है, सर्च में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या जो मेनू आइटम है उसके लिए दो तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर कोई पोस्ट ऐड करना चाहो तो पोस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेनू ऐड करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारे इंफॉर्मेशनल पेजेस हैं, अपने पेजेस को मेनू में कैसे ऐड करें हम उसको वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल पेज, ये पेजेस का जो मेनू बना हुआ है यहाँ पर ऐड न्यू पेज करेंगे। ऐड न्यू पेज करने पर हम पेज क्रिएट करेंगे, पेज का नाम दे देंगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। आप पोस्ट को भी एज ए मेनू बना सकते हो, आप कस्टम लिंक भी क्रिएट कर सकते हो। आप यूआरएल डाल दीजिए, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का और लिंक दे दीजिए, या अपनी ही साइट का कस्टम यूआरएल बना के डाल दीजिए और लिंक दे दीजिए। वो आपका एज ए मेनू सेट कर सकते हैं। जो आपकी कैटेगरीज हैं, सपोज आपने कोई भी ब्लॉग की कैटेगरीज बनाई है या प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाई है, उसको एज ए मेनू सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कैटेगरीज बना के सेट कर सकते हो। अभी जो हमारा ये मॉडिफायर है ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है, तो हमारा इसमें एक ई कॉमर्स का जो प्लगइन है जब वो इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की कैटेगरीज आएगा। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट कैटेगरीज को कॉल करा दो और उसको एज ए मेन्यू यहाँ पर सेट कर लो। और यहाँ पर जो सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट है तो आप उसको एज ए प्रोडक्ट की कैटेगरीज को भी मेनू बना सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, आप चाहे जैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम पेज क्रिएट कर लेते हैं एक। तो देखिए यहाँ पर हम सपोज एक कोई पेज बना लेते हैं होम के नाम से अभी। तो होम मैंने यहाँ पर टाइटल नेम लिख दिया और यहाँ पर पब्लिश का बटन क्लिक कर देते हैं। ये हमारा पब्लिश हो गया, ठीक है। तो हमारा एक पेज यहाँ से क्रिएट हो गया। तब तक जब तक ये पेज सेव कर रहा है तब तक हम दूसरे टैब में 2-3 मेनू और बना लेते हैं, जैसे कि अबाउट हो गया, गैलरी हो गया। ये सब हमारे हेडर के जो मेनूज होते हैं कॉमन, उसको हम एक बार बना लेते हैं। तो देखो ये हमारा होम पेज सेव हो रहा है, एडिट पेज होम पेज, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। दूसरा पेज भी क्रिएट कर ले रहे हैं, होम अबाउट अस का जो पेज होता है तो उसको भी हम क्रिएट करते हैं, अबाउट अस, ओके, ऐसे स्मॉल एंड देन पब्लिश। इन द सेम वे हम एक और पेज बना लेते हैं, दैट इज योर कॉन्टैक्ट पेज। हमारा ये कॉन्टैक्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कॉन्टैक्ट पेज, ओके। तो ये हमारा, इसको भी पब्लिश कर देते हैं, ओके। अच्छा, ये जो मैंने पेज क्रिएट कर लिए आपके यहाँ पर तो ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो हमें जो मेनू का सेक्शन, मेनू जो पेज है इसको एक बार हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि पेज मैंने बाद में बनाए हैं, मेनू हमने पहले क्रिएट कर लिया था, मेनू हेडर मेनू। तो जो पेजेस बाद में बने उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर देखिए हमारी मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करें। देखिए कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, होम पेज, सैंपल पेज हमारा पहले से बना हुआ था। पेजेस में जब जाएंगे तो हमारे यहाँ पर देखो ऑल पेजेस पे क्लिक कर दिया है। तो जो यहाँ पर जितने पेज मैंने भी क्रिएट किए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेज यहाँ पर सैंपल पेज भी होगा। आप रखना चाहो उसको रख दो, अदरवाइज डिलीट कर दो, कोई मतलब नहीं है उसका, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो देखो प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ये पेजेस मैंने अभी क्रिएट किए हैं। तो अब मेनू पे कैसे सेट करना है उसको देखते हैं। तो जिस
पेज को भी हमें मेनू पर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम उसको चेक कर लेंगे और उसको सिंपल सा ऐड टू मेनू कर देंगे। देखो यहाँ पर हमारा होम पेज आ गया, एज ए पेज आया, और यहाँ पर नेविगेशन लेवल आप उसको कुछ भी रख सकते हो। यहाँ से रिमूव या सेटिंग्स पे जाकर आप उसको जो भी आप मेगा मेनू एक प्लगइन होता है, मेगा मेनू आप थीम सपोर्ट करती है नहीं करती है, या प्लगइन से भी आप मेगा मेनू मल्टी लेवल में भी शो करा सकते हो। तो उसका उसके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग में बाद में बताऊंगा आपको मेनू को कैसे कस्टमाइज करना है और कैसे उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल में करना है। मेगा मेनू एक पूरा प्लगइन होता है, बाद में मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो अभी आपको बेसिकली सिर्फ इतना सीखना है कि जो हमारे बेसिक पेजेस हैं उसको एज ए मेनू कैसे सेट करें हेडर या फुटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। होम, अबाउट अस एंड द कॉन्टेक्ट पेज, तो हमने ऐड टू मेनू कर दिया। देखिए होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस हमारा यहाँ पर एज ए मेनू सेट हो गया। इसको सेव मेनू कर देते हैं और अपनी साइट को एक बार रीलोड कर लेते हैं। जो हमारा फ्रंट एंड है उसको लोड कर लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है मेनू कहाँ पर सेट। सी, ये हमारा जस्ट जो सर्च बार है और एक ब्लैंक सेक्शन बना हुआ था। देखिए होम, कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस हमारा मेनू क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब सपोज अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए जनरली साइट में क्या होता है, होम होता है, अबाउट अस पहले होता है और कॉन्टेक्ट अस बाद में होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अच्छा, मैं तब तक एक मेनू और बना लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेनू एंड सब मेनू भी आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए है हम एक पेजेस और क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पेज आएंगे और यहीं से कर लेते हैं ऐड न्यू पेज। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट में हो गया, तो कॉन्टैक्ट में एक जो होम पेज होगा वहां पर इंफॉर्मेशन करना है। अब जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ऑफिस है, वहां पर डायरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर हैं, तो हम उसके लिए कोई भी पेज बना देते हैं जिसको हम कॉन्टैक्ट के नीचे शो कराएंगे। सो तो हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे अबाउट है, अबाउट की ही बात कर लेते हैं, तो अबाउट के नीचे जैसे हमारा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, तो अबाउट में ही एक सेक्शन होता है हमारा, जैसे डायरेक्टर मैसेज, लेट्स से डायरेक्टर मैसेज। ओके, तो ये हमारा डायरेक्टर मैसेज। अबाउट में ये हम शो करा देते हैं क्या है, एक और पेज बना के टीम मेंबर्स। ओके, तो टीम मेंबर्स का भी एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने अभी तक कई साइज क्रिएट कर ली, इन सबको हमें मेनू पे कैसे शो कराना है, लेट्स सी। एक पेज और बचा होगा टीम मेंबर्स का, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सो हियर वी गो, टीम मेंबर्स। ओके, हिट द पब्लिश। हमें अपने मेनू को एक बार और रिफ्रेश करना पड़ेगा, जो न्यू पेज अभी मैंने क्रिएट किए हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। और तब तक हमारा पेज देखिए, होम, कॉन्टैक्टर्स और अबाउट अस यहाँ पर बन गया है। अब होम पे क्लिक करिए, देखिए क्या आता है। होम पे हमने अभी तक कोई भी कंटेंट नहीं डाला हुआ है, इसलिए हमारा ब्लैंक पेज जाएगा। अभी हमारा लेटेस्ट पोस्ट है, होम पे मैंने क्लिक किया, देखिए होम यूआरएल पे लग गया और पेज हमारा लोड हो रहा है। देखिए होम लिख के आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर होम पेज पे कुछ भी लिख दिया होता, सपोज मैं होम, एक मिनट, होम को मैं एडिट कर लेता हूँ या कहीं खुला होगा। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है होम, मैं यहाँ पर कंटेंट डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज माई होम पेज। ऑलराइट, अपडेट कर देता हूँ पेज को। आई थिंक मैंने साइट बंद कर दी थी। तो ये हमारा फ्रंट एंड है, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर से।
ये देखो मेरा होम पेज लोड हो गया है। तो यहाँ पर देखो मैंने जो कंटेंट डाला हुआ था ये आ गया यहाँ पर, दिस इज माई होम पेज। ओके, सो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, जनरली क्या होता है, होम होता है पहले, फिर अबाउट अस होता है, फिर कॉन्टैक्ट होता है, बट यहाँ पर पैटर्न उल्टा है, कॉन्टैक्ट है फिर अबाउट अस है। तो इसको कैसे सही करेंगे, हमें यहाँ पे जो अबाउट है इस पर क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करके जस्ट ऊपर कर देंगे, ये हमारा पैटर्न सही हो गया। अच्छा, अबाउट अस के हमने कुछ मेनू बनाए हुए हैं, जैसे डायरेक्टर मैसेज है और टीम मेंबर्स है, तो इसको भी ऐड टू मेनू कर देते हैं। जब ऐड टू मेनू करोगे तो ये सब सेम वे में एक नीचे एक चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, होम हो गया, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, यहाँ पर आपका टीम मेंबर्स दिखा देगा अबाउट अस के बाद में, और यहाँ पर डायरेक्टर मैसेज, तो सारे एक लेवल में मेनू हो गए। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अबाउट अस के नीचे डायरेक्टर मैसेज आए और फिर टीम मेंबर्स का मेनू है, तो वो हम कैसे सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टर मैसेज को पकड़िए, ड्रैग करके अबाउट अस के नीचे एक लेयर आगे लेके चले जाइए और ऐसे रख दीजिए। टीम मेंबर्स को भी इन द सेम वे ऐसे करना है। तो यहाँ पर ये क्या रिफ्लेक्ट हो गया, ये हमारा होम मेन मेनू है, अबाउट अस मेन मेनू है, डायरेक्टर हमारा क्या हो गया, सब मेनू। किसका सब मेनू, अबाउट अस का। टीम मेंबर किसका मेनू मेनू हो गया, अबाउट अस का सब मेनू हो गया। अगर आप कॉन्टैक्ट टीम मेंबर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉन्टैक्ट के नीचे रख देंगे तो इसका मतलब ये मेनू हो गया कॉन्टैक्ट और ये सब मेनू हो गया। तो हमें अबाउट अस के नीचे चाहिए, तो अबाउट अस के नीचे इसको हम क्या करेंगे, सेम मेनू कर देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा उधर पे। मैं अपने पेज को भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं क्या रिफ्लेक्शन आया है यहाँ पर। सी हियर, देखिए हाँ हमारा पैटर्न सही हो गया, होम आ गया, अबाउट के नीचे देखिए डायरेक्टर मैसेज आ गया और टीम मेंबर्स आ गया। ये हमारा थीम का इफेक्ट है, जो हमारा एरो बन रहा है, जो हमने थीम इंस्टॉल करी हुई है मॉडफ्यूरी, उसकी वजह से ऐसा डिजाइन आ रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट आ गया। अब सपोज मैं और भी करके एक चीज दिखा देता हूँ आपको। सपोज टीम मेंबर को हमें डायरेक्टर मैसेज के अंदर लेके जाना है, अभी ये अबाउट के नीचे आ रहा है, अब टीम मेंबर को डायरेक्टर मैसेज के अंदर लेके जाना है, तो कैसे करेंगे, तो हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करेंगे, टीम मेंबर्स को जस्ट होल्ड करेंगे और एक स्टेप आगे खिसका देंगे, तो हमारा क्या करेगा, डायरेक्टर मैसेज एंड द टीम मेंबर्स को। और इस तरीके से आप चाहे जितने लेवल का आप मेनू बना लो यहाँ से, ठीक है ना, और इसको सेव करा दो। अब क्या होगा ना कि पेरेंट ये हो गया, सब मेनू ये हो गया, और ये क्या हो गया उसका एक और सब मेनू किसका हो गया, डायरेक्टर का। देखते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड पे क्या रिफ्लेक्शन है। देखो यहाँ पर होम आया, अबाउट आया, अभी तक डायरेक्टर के अबाउट के नीचे डायरेक्टर और टीम मेंबर दिख रहा था। अब क्या है, डायरेक्टर पे जब मैंने होवर किया तो हमारा टीम मेंबर से अलग से होवर हो रहा है। ये थीम का इफेक्ट है, जो ऑन होवर वहां पर दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा, टीम मेंबर्स में आ गया। और ये हमारा कॉन्टैक्ट, तो ये हमारे क्या हो गया, हेडर पे हमारा मेनू सेट हो गया, मेनू क्रिएट हो गया, सब मेनू हो गया, चाइल्ड मेनू भी मैंने क्रिएट कर दिया डायरेक्टर के अंदर, ठीक है ना। तो देखो कितना इजी था। तो आप जो भी आप मेनू बनाना इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज एक जो और भी ऑप्शन थे वहां पर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आप कोई कस्टम लिंक क्रिएट करना चाहते हो, तो कस्टम लिंक कैसे क्रिएट करोगे, वो भी बहुत इजी है। सपोज आपने पेजेस नहीं बनाया, आप कस्टम लिंक क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कई बार ये होता है कि जो हमारा मेनू दिया गया है यहाँ पर क्लिक करें इसके मेनू पर, तो कोई भी एक्शन ना हो। सपोज अबाउट अस पे मैंने क्लिक किया तो कोई भी एक्शन ना हो, बट उसके नीचे जो भी सब मेनूज हैं उस पर क्लिक करें तो हमारा किसी न किसी पेज पे रिडायरेक्ट करे, ऐसा होता है। तो उसको हम कैसे करते हैं, क्योंकि पेजेस को अगर कॉल करा दोगे तो 100% आपका किसी न किसी पेज पर लेकर जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो मेन मेनू पे हमारा इतना सेक्शन है अबाउट अस, तो यहाँ पर जो मेन मेनू है उसको हम सेट करेंगे एज ए कस्टम मेनू। और कस्टम मेनू पे जब क्लिक कर देंगे तो क्योंकि वो पेज है नहीं, कोई पोस्ट है नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो किसी भी पेज पर लेकर नहीं जाएगा। तो हम मेनू पे जाते हैं, कस्टम लिंक पे क्लिक करते हैं,
हमने कस्टम लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो यूआरएल है। तो सपोज हम यहाँ पर एक बना देते हैं गैलरी का, GALERY, ओके। गैलरी गैलरी पे हम चाहते हैं कि गैलरी पे जब कोई क्लिक करे तो उस पर कोई भी एक्शन ना हो, तो हमने क्या डाल दिया वहाँ पर, हैश डाल दिया। ऐड टू मेनू कर देते हैं। अब गैलरी में हमारे जैसे टीम मेंबर्स के बर्थडे की फोटोज डालनी है, टूर की फोटो डालनी है, उसको कैटेगरी वाइज, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पेज बना लेंगे। यहाँ से पेज जब बना लेंगे तो यहाँ पर टूर पिक्स करके या कोई भी नाम दे दो, टूर, और या बर्थडे की फोटोज हैं तो बर्थडेज डाल देंगे। और कस्टम लिंक के नीचे जाके सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्टैक्ट के ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा देखने में ठीक लगेगा। ठीक है, इसको सेव मेनू कर देते हैं। तो दिखाता हूँ ये लिंक क्लिक होता है वहां पर कि नहीं होता है। पेज को भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। तब तक मैं एक पेज क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑफिस टूर, ठीक है, ऑफिस टूर के नाम से एक पेज क्रिएट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर इसको पब्लिश कर देते हैं और होम पेज तब तक हमारा लोड हो गया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, होम, अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट क्योंकि हमारा पेज भी क्रिएट हो गया तो मेनू को एक बार रिफ्रेश करके आपको पूरा ओवरऑल दिखा देते हैं। मेनू हमारा क्रिएट हो गया है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। बहुत इजी है आपका मेनू सेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। टीम मेंबर्स हमारा चाइल्ड पे पड़ा हुआ है, इसको भी वन स्टेप हम पीछे कर लेते हैं। और ये कॉन्टैक्ट है, मोस्ट रिसेंट में जो पेजेस क्रिएट किए हैं, सपोज मैंने ऑफिस टूर अभी क्रिएट किया था, इसको भी ऐड टू मेनू कर दिया। तो ऐड टू मेनू पे जाके ऑफिस टूर को किसके अंदर में डालना है, मुझे कॉन्टैक्ट के अंदर में डालना है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट हमारा क्या हो गया, प्राइमरी मेनू, और वो हमारा सब मेनू। तो देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट, देखो क्लिक किया, अभी हमारा लोड होके उसी पेज पे लेकर चला आएगा मेरा। सॉरी, कॉन्टैक्ट में गैलरी था, मैंने गैलरी भी बनाया हुआ है। देखो अभी आ गया होगा रिफ्लेक्ट होके। रुको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर दिया हूँ और वो जो मेनू बनाया था वो कॉन्टैक्ट के अंदर चला गया है। सही कर दिया, गैलरी के अंदर ऑफिस टूर डाल दिया, ठीक है ना। और ये कस्टम लिंक बनाया हुआ है गैलरी का, इसको सेव कर दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब मेनू देखिएगा, जो मैंने मेनू अपडेट किए हैं वो किस तरीके से आता है। देखो यहाँ पर गैलरी के अंदर हमारा ऑफिस टूर बना। अब गैलरी क्या है, हमारा कोई पेज तो है नहीं। यहाँ पर हमने गैलरी पे क्लिक किया तो देखो हैज जनरेट हो गया, लेकिन किसी भी पेज पर हमारा नहीं हुआ। और जैसे ही मैं ऑफिस टूर पे क्लिक करूंगा तो देखो नीचे फुटर में यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट कॉर्नर पे देखो ऑफिस टूर के नाम से एक पेज बन रहा है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑफिस टूर का एक पेज बना है ना ये वाला, तो इस पे हमारा रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन जब गैलरी पे क्लिक करेंगे तो कहीं भी रिडायरेक्शन नहीं होगा। इवन अगर हम कॉन्टैक्ट पे कर देंगे तो देखो लेफ्ट साइड पे देखो हमारा मेनू बन रहा है, तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज पे चला जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से कस्टम लिंक हम लोग रेडी कर सकते हैं यहाँ पर। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे मैंने हेडर बना लिया है यहाँ पर। अब फुटर में जो फुटर वाली पार्ट होती है उसके लिए हम विजेट्स बनाते हैं, विजेट से भी मेनू कॉल होता है। कई कई थीम सपोर्ट करते हैं कि फुटर मेनू पे शो कराना है या नहीं कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी देखते हैं जैसे हमने एक मेनू यहीं पे, इसी मेनू को हम बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि मैं ई कॉमर्स पे तो गया नहीं हूँ, तो उसकी कैटेगरीज पे बाद में बात करेंगे। या आप सपोज यहाँ पर हेडर मेनू बनाया हुआ है, अब हम एक मेनू और बना लेते हैं मैनेज लोकेशंस का। ठीक है, मैनेज लोकेशन इसको लीव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने भी और कुछ नहीं अपडेट करना है। तो एक जो कैटेगरी लोकेशन है जहाँ पर दूसरा लोकेशन नहीं था, मैं थीम जो सपोर्ट कर रहा था, उस लोकेशन पे हम केवल 2 मेनू दिखाना चाहते हैं, उसको कैसे दिखाएंगे।
देखो यहाँ पर क्या है, हेडर मेनू, क्योंकि अभी मैंने एक मेनू नहीं बनाया तो यहाँ से जाएंगे, यूज न्यू मेनू कर लेंगे और न्यू मेनू से ही एक लोकेशन और क्रिएट कर लेंगे। योर थीम सपोर्ट्स 5 मेनूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक मेनू और क्रिएट कर रहे हैं, अभी हेडर मेनू क्रिएट किया था, अब मेनू नेम और दे देते हैं। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, मैं शॉर्टकट गया, उधर से भी गया मैनेज लोकेशन से, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। मेनू नेम में हम क्या डालेंगे, डिपार्टमेंट मेनू, डिपार्टमेंट मेनू या कैटेगरी मेनू, आप कुछ भी डाल दो। और इस डिपार्टमेंट मेनू को कहाँ पर करना है, सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट मेनू, क्रिएट मेनू कर दो इसको यहाँ पे। तो बेसिकली मेरा दिखाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज को कैसे कॉल करोगे। तो ये हमारा देखो मेनू क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। अब हमारे पास कौन कौन से मेनूज रेडी हो गए, यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन में आ गया, कौन सा, हेडर मेनू। हेडर मेनू कहाँ पर कॉल है, प्राइमरी मेनू में। डिपार्टमेंट मेनू कहाँ पर कॉल है, सब बाय डिपार्टमेंट मेनू, जो थीम हमारा सपोर्ट कर रहा है। आप और भी मेनू क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू मेनू पर जाकर क्लिक करके सेम प्रोसीजर फॉलो कर लो। अब सपोज मैंने डिपार्टमेंट मेनू पे हमें कोई कैटेगरी बनानी है, तो यहाँ से कैटेगरीज आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर कैटेगरीज है, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर कैटेगरीज, जो कैटेगरीज बनाओगे ना यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाना चाहते हो तो प्रोडक्ट के लिए आपको कॉमर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी हम पेजेस बनाए तो पेजेस की बात करते हैं। होम और अबाउट अस का जो पेज है ना, हम उसको कहाँ पर रखना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट मेनू में। तो देखो होम को ऊपर लेके जाते हैं, अबाउट अस को, और कहाँ पर लेके गए, देखो सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट मेनू पे। यहाँ पर हमने प्राइमरी मेनू नहीं क्लिक किया, अगर इसमें यहाँ पर प्राइमरी मेनू क्लिक कर दोगे ना तो आपका यहाँ पर दिखने लगेगा सेम पेज फिर से। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कौन सी चीज को हम कहाँ पर दिखा रहे हैं। बस मेरा मेनू भी असाइन हो गया, अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं कहाँ पर आया ये वाला मेनू। हाँ ये देखो आ गया हमारा लोगो है, ये मेनू पहले से बनाया हुआ था अपन ने। तो देखो यहाँ पर सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट मेनू आया, यहाँ पर हमने कितने मेनू असाइन किए, होम और अबाउट अस केवल। तो देखो होम और अबाउट अस सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट मेनू लिख रहे हैं, ये सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट मैंने नहीं लिखा, ये थीम सपोर्ट कर रही है, थीम ने अपने कोड में ऑलरेडी लगा के दिया है कि अगर मेनू आप असाइन करोगे इस लोकेशन पे तो सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट आएगा। अभी वर्डप्रेस में आप आगे चलोगे ना तो कस्टम फंक्शन में मेनूज को कैसे असाइन करते हैं बाय कोड, फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसको कैसे लोकेशंस बनाते हैं, वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी बेसिकली हम थीम्स की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये इस तरीके का आ गया, हमने यहाँ पर असाइन किए थे इतने सारे, बट यहाँ पर हमारे दो, क्योंकि हमने दो असाइन किए हैं, आप अपना कोई भी बना लोगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप मेन्यूज को बनाना, मेन्यूज को क्रिएट करना, मेन्यूज को लोकेशंस को क्रिएट करना कैसे करना है, ये सारी चीजें आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर विजेट्स के थ्रू जो फुटर सेक्शन होता है, फुटर में लोगो भी लग के आता है, यहाँ पर कॉलम्स होते हैं 1 2 3 4 करके, चार अलग अलग कॉलम्स होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं या रो होती है। तो उस चीज को कैसे हम कस्टमाइज करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में आपका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज like and subscribe my channel. Thank you so much.